नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दिखाएंगे कि बागेश्वर बाबा को सन्यासी बाबा ने क्यों फटकार लगाई। क्या वजह है, सन्यासी बाबा क्यों नाराज हो गए अचानक बागेश्वर बाबा से, हम आपको पूरा विस्तार से दिखा रहे हैं। दरअसल सन्यासी बाबा बागेश्वर महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री से नाराज हो गए और इतना नाराज हो गए कि उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी देते हुए जमकर फटकार भी लगा दी। धीरेन्द्र शास्त्री को स्वप्न में आकर स्पष्ट कह दिया कि आपको जिस मकसद से साधना के लिए भेजा गया है और जिस मकसद से प्रेरणा दी जाती है, वो मकसद कहीं ना कहीं डावाडोल हो रहा है। यह बात सन्यासी बाबा ने सपने में धीरेन्द्र शास्त्री जी से कही और इस बात की जो पुष्टि है बागेश्वर महाराज खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे सन्यासी बाबा यानी गुरु बाबा यानी वो हनुमान जी जो बागेश्वर महाराज को प्रेरणा देते हैं, और बागेश्वर बाबा दूसरे व्यक्ति का, अपने भक्तों का अतीत, वर्तमान और भविष्य बताते हैं। सन्यासी बाबा प्रेरणा देते हैं हनुमान जी के माध्यम से। अब ऐसे में सोचिए जरा, यदि सन्यासी बाबा नाराज हो जाए तो क्या होगा। तो बागेश्वर बाबा को जब सपने में सन्यासी बाबा आए तो सन्यासी बाबा ने दो टूक शब्दों में, दो टूक लहजों में चेतावनी दे दी बागेश्वर महाराज को कि आप ध्यान रखिए उन गरीबों का जो आपके रियल भक्त हैं। वीआईपी कल्चर को आप बंद करिए। सुनिए, बागेश्वर बाबा खुद बता रहे हैं कि सन्यासी बाबा ने क्यों और कैसे फटकार लगाई। हमारे गुरु जी हैं सन्यासी बाबा, दिखाई नहीं देते हैं पर अदृश्य हैं। उन्होंने हमको फटकार लगाई, स्वप्न में आकर के उन्होंने आज्ञा दी कि तुमको जो साधना दी है वो इसलिए नहीं दी है कि केवल वीवीआईपी या वीआईपी लोगों को मिले, जी हजूरी करें। ये आपको उनको लिए मिली है जिनका कोई नहीं है। तुम उनकी मदद करो, उनसे मिलो, उनको मार्गदर्शन दो और शक्तियों के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करो। इसलिए हमने नवरात्रि की परमा को संकल्प लेकर के ये प्रण किया कि जो भक्त बनकर आएंगे उनको मिलेंगे। वीवीआईपी कल्चर बंद होगा। कम से कम एक दिन का टाइम तो वीआईपी लेके आए, वो बैठे, उसे भी महसूस हो गरीबों की पीड़ा का, ताकि वो उसको अनुभव कर सके। इसलिए हमने ये प्रण लिया। महाराज जी, देश भर में कई जगह आग लगाने की कोशिश की जा रही है। जेएनजी आंदोलन के नाम पे कुछ जगह, देखिए जेएनजी के लगभग बॉर्डर में हम भी हैं। 1996 का हमारा जन्म है तो बॉर्डर पे हैं हम। जेएनजी तो नहीं है पर बॉर्डर पे हैं। आइलम मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, आइलम महादेव भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सरतन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। थैंक यू। अब सन्यासी बाबा की इस डांट से बागेश्वर महाराज भी कहीं ना कहीं घबरा गए, डर गए और फिर उन्होंने नवरात्र में यह प्रण ले लिया, यह संकल्प ले लिया कि अब वो वीआईपी कल्चर बागेश्वर धाम में नहीं चलने देंगे। बाबा का साफ कहना है कि दरअसल इसमें पूरी भूमिका सेवादारों की रहती है। ये सेवादार अपने हिसाब से न जाने कैसी सेटिंग कर लेते हैं और कुछ खास लोगों को बाबा से मिलवा देते हैं। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री साफ कह रहे हैं कि सन्यासी बाबा के आदेश के बाद, उनकी डांट के बाद, उनके सपने में आने के बाद अब बागेश्वर धाम में वो इस तरह का वीवीआईपी कल्चर नहीं चलने देंगे। और जो भक्त, जो गरीब, दीनहीन, जो परेशान, जरूरतमंद लोग उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलने की अभिलाषा रखते हैं, ऐसे ही भक्तों से बाबा मुलाकात करेंगे। यानी बागेश्वर धाम में अब वीवीआईपी कल्चर और वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। सेवादार जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे थे कुछ खास लोगों को बाबा से मिलवाने की, अब उस पर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सीधा सीधा पानी फेर दिया है। जय गुरुदेव, जय सन्यासी बाबा, जय हनुमान जी महाराज।